बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वे की एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इससे पहले क्वांटिटी सर्वे की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी। आज उससे रिलेटेड ही एक वीडियो है और उसके अंदर हम जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स आती हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनका एरिया और वॉल्यूम फार्मूला वो देखेंगे कि उनके एरिया फार्मूला क्या होते हैं और उनके वॉल्यूम फार्मूला जो हैं वो क्या होते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है कि हमारे पास अभी हम काम करते हैं, ठीक है, किसी भी कॉलम के ऊपर कोई भी बीम है हमारे पास या कोई दीवार है, तो उसका अगर वॉल्यूम निकालना चाहें या कोई भी बुनियाद है, ठीक है, तो जब भी आप कोई वॉल्यूम निकालते हैं या एरिया निकालते हैं तो आपका जो डायरेक्ट ताल्लुक बनता है वो इसी ज्योमेट्रिकल शेप से बनता है। तो अगर आपके पास कोई गोल कॉलम है तो गोल कॉलम के लिए आपको सर्कल का एरिया या उसका वॉल्यूम फार्मूला पता होना ज़रूरी है। इसी तरह आपके पास कोई बीम है तो उसके लिए आपको रेक्टेंगल का फार्मूला या स्क्वायर का एरिया फार्मूला या वॉल्यूम फार्मूला का पता होना ज़रूरी है या एरिया फार्मूला का पता होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं, कहाँ पे अप्लाई होती हैं, वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ आती है जी, वो आती है जी स्क्वायर। स्क्वायर कहते हैं ज्योमेट्रिक ऐसी शक्ल जिसकी चारों साइडें और चारों जाविये आपस में बराबर हों, ठीक है। अगर इनके एंगल्स, चारों एंगल्स में से एक एंगल भी जो है वो 90 का नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब इसके चारों एंगल 90 के होंगे। अगर नहीं है तो फिर ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और अगर इसकी चारों साइडें जो है वो बराबर नहीं है, जैसे अगर मैं कहता हूँ यार ये 4 फिट है तो फिर ये भी 4 फिट लाजिम होनी चाहिए, ये भी 4 फिट होनी चाहिए और ये भी 4 फिट होनी चाहिए। अगर ये 4 फिट नहीं है तो फिर जो है ये ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से ये आपका स्क्वायर भी नहीं है। इसका जो एरिया फार्मूला है जी, वो है A इंटू ए, ठीक है। अब ये ए क्या है, मैं कहता हूँ यार ये जो मेरी साइड है ये ए है, अगर ये साइड ए है तो फिर ये भी ए होगी क्योंकि ये सारी साइडें बराबर होती हैं। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइड इंटू साइड, और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो स्क्वायर में आता है। जो भी इसके रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम फार्मूला है, वॉल्यूम कहते हैं जी उर्दू में हुजम को, एरिया कहते हैं रकबे को, ठीक है। एरिया, इसका जो वॉल्यूम फार्मूला है सिंपल आप ऐसे करें, इसका जो एरिया है उसके साथ इसकी लेंथ को या इसकी हाइट को या इसकी डेप्थ को, जो भी है उसको ज़रब दे दें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। मसलन आपके पास एक कॉलम है, आपके पास एक कॉलम है स्क्वायर कॉलम। अब जो आपका जो कॉलम है इस तरह, वो 1 फिट यहाँ से है, 1 फिट यहाँ से, तो स्क्वायर है, चारों साइडों से 1 फिट होगा, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, जो इसकी जो लंबाई है या इसकी जो हाइट है, ठीक है, छत तक, वो आपके पास है जी 10 फिट, ठीक है। तो आपने इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम आप, ये आपके पास एरिया आएगा, एरिया को आप ज़रब देंगे हाइट से तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा जी, ठीक है। जो दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप आती है जी आपके पास, इसी से रिलेटेड है, मिलती जुलती है, वो आती है जी रेक्टेंगल। अच्छा, अब रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल कहते हैं ज्योमेट्री की ऐसी शक्ल जिसके आमने सामने वाले अजला आपस में बराबर होते हैं। ये आमने सामने वाले जो अजला होते हैं, आमने सामने वाले, ये आपस में बराबर होते हैं। मसलन अगर ये 10 फिट है तो ये भी 10 फिट होना चाहिए, ये 5 फिट है तो ये भी 5 फिट होना चाहिए। अगर ये इस उसूल के ऊपर उतरती है तो फिर ये जो आपकी ज्योमेट्रिकल शेप है आप इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। इसका जो एरिया फार्मूला है आपके पास वो है जी, अगर मैं इसको कहता हूँ, ये जो साइड है मेरी, इसको मैं कहता हूँ बी, और ये जो मेरी साइड है इसको मैं कहता हूँ डी,
तो इसका जो मेरा एरिया फार्मूला बनेगा वो बनेगा B इंटू डी। अगर मैं बोलूँ ये D नहीं है H है तो B इंटू H बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी मतलब ये 10, ये B 10 है और ज़रब ये D जो आपके पास 5 है तो ये 50 आ जाएगा स्क्वायर फिट। अच्छा ये स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर फिट के हिसाब से आएगा। इसी का वॉल्यूम निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम के लिए जी आपके पास जो एरिया आता है या एरिया जैसे निकालते हैं, ठीक है, B इंटू डी, ठीक है, उसी के साथ आप हाइट, लेंथ या डेप्थ को ज़रब दे देते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम आपके पास आता है क्यूबिक में। ये क्यूबिक फिट में आएगा, अगर फिट में निकाल रहे हैं तो क्यूबिक फिट में आएगा। इसी तरह क्यूबिक मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब में आएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप है वो है जी सर्कल। सर्कल की जो तारीफ है ज्योमेट्री के हिसाब से वो क्या है? ज्योमेट्री की ऐसी शक्ल जिसका अपने सेंटर से सारी साइडों पे जो फासला होता है वो बराबर होता है। यहाँ पे कुछ बना नहीं है सही से, लेकिन इसका सेंटर से हर साइड पे जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, उसको कहते हैं सर्कल। ठीक है, अब सेंटर से किसी भी एक साइड तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें ही आती हैं, इसको कहते हैं रेडियस। और अगर इसको एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाएं, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कहीं से भी, तो इसको कहते हैं जी डायमीटर। ठीक है, अब इसके जो फार्मूले हैं वो दो हिसाब से हैं। एरिया फार्मूला, इसका एरिया फार्मूला है जी, अगर डायमीटर के हिसाब से देखें तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और अगर रेडियस के हिसाब से देखें तो है जी पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह इसका जो वॉल्यूम फार्मूला बनेगा इसी एरिया के साथ अगर डाया के साथ जाते हैं तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसी के साथ आप ज़रब दे दो इसकी लेंथ, अगर लेंथ है तो लेंथ को, डेप्थ है तो डेप्थ को, या हाइट है तो हाइट को। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अगर चौथी चीज़ देखें तो सर्कल के अंदर ही आता है जी सेमी सर्कल। बाज़ औक़ात आपके पास कुछ इस तरह से एक शेप बनी होती है, ये आधा सर्कल होता है, अगर इसको मैं कंप्लीट करूँगा तो पूरा सर्कल बन जाएगा सेमी सर्कल। इसका जो फार्मूला है जी, इसका एरिया फार्मूला है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसका एरिया फार्मूला है। और इसी तरह इसका जो वॉल्यूम फार्मूला है जी, इसी के साथ आप ज़रब दे दो लेंथ को, विड्थ को या हाइट को, जो भी आया हो। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रायंगल। सर्वे करने के लिए जाएं, क्वांटिटी निकालनी हो, बहुत कम होता है आपके फील्ड के अंदर आपको कहीं पे कोई स्क्वायर मिले, बहुत कम होता है आपको कहीं पे कोई रेक्टेंगल मिले। तो फिर जो चीज़ें आपको कम मिलती हैं, अगर मुझे इस तरह की मेरे पास एक शेप है, ठीक है, इस तरह की शेप है, तो अब इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया इसके ऊपर तो मैं जो है अपना रेक्टेंगल का फार्मूला भी नहीं लगा सकता, ट्रायंगल उसका फार्मूला भी नहीं लगा सकता, स्क्वायर का फार्मूला, क्योंकि स्क्वायर के रूल के ऊपर भी नहीं जाता और रेक्टेंगल के रूल के ऊपर भी नहीं जाता। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्रायंगल आती है। अब ट्रायंगल क्या होती है? ज्योमेट्री के हिसाब से ट्रायंगल कहते हैं ज्योमेट्री की ऐसी शक्ल जिसकी 3 साइडें हों। ठीक है, आसान अल्फाज में इसकी तारीफ यही है, जिसकी 3 साइडें हों, 3 एंगल होते हैं इसके जी। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे पहली आती है
इसके अंदर 3 किस्में होती हैं ट्रायंगल की। पहली होती है जी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जी जिसका जो एक एंगल होता है वो होता है जी 90 डिग्री का, और बाकी जो दो होते हैं वो होते हैं 45-45 के। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स का सम होता है वो होता है जी 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल 180 डिग्री से बड़ी नहीं होती है, उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री ही होते हैं। इसका ये एक एंगल जो है ये 90 का है, बाकी दो जो हैं वो 45 के हैं। ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका जो एरिया फार्मूला है वो है जी 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये आपके पास b है, ये आपके पास h है, ठीक है जी। ये आपके पास एरिया फार्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं b इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर फीट में, मीटर्स में कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर में, सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर में, इस तरह आपके पास एरिया आएगा। इसी तरह वॉल्यूम निकालना है आपने, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये आपके पास एरिया आएगा। इसी के साथ आपने ज़रब दे देना है इस, अगर लेंथ में है कोई भी चीज़, विड्थ इसकी जो आपके पास हाइट है या डेप्थ है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद जो आपके पास लास्ट में ट्रायंगल है आपके पास वो है स्केलन। उर्दू में इसको कहते हैं जी मुख्तलिफुल अज़ला। इसके ये जो ट्रायंगल होती है इसका ना कोई साइड सेम होती है और ना कोई एंगल एक सेम होता है, ठीक है, इस तरह भी हो सकती है। अंदर इसके जो एंगल होते हैं 180 होते हैं, लेकिन एंगल सेम नहीं होते, तीनों साइडों के अलग होते हैं। साइडें भी इसकी सेम नहीं होती, अलग अलग उनका डिस्टेंस होता है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए जो इसका एरिया फार्मूला है जी वो है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये होल अंडर रूट है। वेयर एस आपके पास जो है जी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। ये आपके पास इसका एरिया फार्मूला है। सर्वे की फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रायंगल ये है। इसी तरह इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करना है जी तो क्या करें, ये जो एरिया इस फार्मूले से आप निकालेंगे, एरिया इनटू अगर लेंथ में है तो लेंथ दे दें, हाइट में है तो हाइट दे दें, डेप्थ में है तो डेप्थ पे दे दें, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये है जी आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स और उनका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फार्मूलाज हैं। इनका जो इस्तेमाल है बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट से या कहीं और से भी इनको सर्च आउट कर सकते हैं, टोट सेशन, या फिर जब आप क्वांटिटी सर्वे करते हैं तो क्वांटिटीज़ निकालने के लिए ये जो बेसिक जो फार्मूले हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजिम है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी भी और अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।